नमस्कार साथियों, स्वागत है आदर्श पामिस्ट्री एंड ज्योतिष ज्ञान प्रकाश में। यह 47 वर्षीय पुरुष का हाथ है तथा उनकी कुंडली है। इन दोनों के एनालिसिस से हम इनके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राधे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके हाथ की बनावट की। यह हाथ की हथेली बिल्कुल चौकोर है और उंगलियों की लंबाइयां जो है वो मध्य है। ठीक है। हस्तरेखा शास्त्र में इस तरह के हाथ को पृथ्वी हैंड यानी कि अर्थ हैंड कहा जाता है। ऐसे लोग आमतौर पर मेहनती होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। जमीन से जुड़े लोग भरोसेमंद होते हैं। अगर आप इनकी उंगलियां देख रहे हैं तो उंगलियां सीधी और समान है, काफी दूरियां हैं इनमें। तो यह संतुलित सोच और न्यायप्रिय स्वभाव को संकेत करती है। अंगूठा अगर हाथ में देखे तो अंगूठा जड़ से मोटा है, तो यह मजबूत इच्छा शक्ति और फैसले पर टिके रहने की क्षमता को बताता है। साथ ही तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली में लगभग बराबर की लंबाई है, तो ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमता होती है। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में जिम्मेदारी लेते हैं। और कनिष्ठा उंगली मध्यमा उंगली के पहले पोर तक जारी है, तो यह दर्शाता है ऐसा व्यक्ति बोलने के कार्य में, लेखन के कार्य में काफी अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति की याददाश्त भी काफी गजब की होती है और किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन या फाइलिंग के कार्य में ये काफी उत्तीर्ण होते हैं। यह तो हो गई हाथ की बनावट और उंगलियों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार की बात करते हैं कुंडली की। तो लग्न में कन्या राशि है जिसका स्वामी बुध है। कन्या लग्न वाले लोग बुद्धिमान होते हैं, विश्लेषक प्रवृत्ति के होते हैं, जीवन में हर चीज को सोच समझकर करते हैं। आपके व्यक्तित्व में अनुशासन, व्यवहारिकता और साफ सुथरी सोच होती ही होती है। वहीं अगर आपकी हथेली में सूर्य पर्वत देखे तो सूर्य पर्वत उभरा हुआ है, साफ है और स्पष्ट है। एक सीधी स्पष्ट रेखा भी है, परंतु इस प्रकार से एक क्रॉस का निशान हो रहा है। ये सीधी रेखा तो दर्शाती है आपके पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान को, यशस्वी योग जो आपकी सूर्य रेखा से बन रहा है उसके कारण को, परंतु ये क्रॉस दर्शाता है आपके जीवन में किसी प्रकार से वैवाहिक चिंताओं को। ये आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग भी यहाँ दर्शा रहा है। अगर आप देखें तो लग्न में 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य, बुध और राहु। ये तीनों फर्स्ट हाउस में आपके बैठे हैं कन्या राशि में, जिसमें सूर्य कन्या में होता है और 7th हाउस में मीन पर दृष्टि उसकी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये नेतृत्व, आत्मविश्वासी और सरकारी उच्च पद पाने की क्षमता आप में देता है। पर इसका नकारात्मक प्रभाव है विवाह में, जीवन में ईगो होती है, कलेश होता है, कभी कभी गुस्सा और जिद भी देता है। साथ ही हथेली में बुध की स्थिति भी काफी अच्छी है। बुध पर खड़ी ये सीधी रेखा है और ऊंचा पर्वत दर्शाता है व्यक्ति लेखन, व्यावसायिक, व्यापार जैसे कार्यों में काफी अच्छा होता है। बोलने की क्षमता, गुणवत्ता काफी अच्छी होती है। बुध भी आपके लग्न में बैठा है, यहाँ पर यह स्वग्रही है। यहाँ पर यह अच्छा असर देता है। बुद्धिमत्ता, विश्लेषण क्षमता, लेखन, व्यापार में, संवाद में, कौशल में, हर चीज में आपको अच्छी उन्नति देगा। बट नकारात्मक असर इसके होंगे अधिक सोचने के कारण कहीं ना कहीं निर्णय लेने में देरी करेंगे, डिले करेंगे। इसका कारण हथेली में मौजूद इस प्रकार की माइंड लाइन भी दिखाएगी जो कि काफी शॉर्ट है और काफी डीप है। और जिस प्रकार का आपका प्रश्न है व्यापार से संबंधित, तो आपके जीवन में बुध काफी अच्छी स्थिति में बैठा है, तो डेफिनेटली आपको व्यापार में अच्छी उन्नति प्रदान करेगा। और उसी फर्स्ट हाउस में राहु भी बैठा है जिसकी दृष्टि 5th हाउस मकर राशि और 9th हाउस वृषभ राशि और 7th हाउस मीन राशि पर जा रही है। इसका अच्छा असर होगा। विदेशी संपर्क आपके बनेंगे, कहीं ना कहीं नई तकनीकी चीजों से आप जुड़ेंगे और असाधारण सफलता पाने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। और इसका कारण बताती है राहु के क्षेत्र से जाने वाली ये सीधी भाग्य रेखा जो कि काफी गहरी और डार्क है, जो कि चंद्र के क्षेत्र से घूमकर जा रही है और जीवन रेखा से मिलकर चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये विदेशी संपर्क जो कि आपकी कुंडली पे दर्शाती है, उसमें आपको विदेश से सहयोग मिलेगा या विदेश से लाभ प्राप्त करने के आपके योग बनते हैं। पर इस प्रकार से आने वाली आड़ी राहु रेखा ये जीवन में वरी से टेंशन देती है, कहीं ना कहीं जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाती है, जो कि आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ राहु भी यही चीज आपको बता रहा है। साथ ही चंद्रमा 4th हाउस में बैठा है धनु राशि में, तो कहीं ना कहीं ये 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है मिथुन पर, तो इसका अच्छा असर होगा। घर परिवार के साथ करियर में संतुलन आपका बना रहेगा, जो कि आपके प्रेजेंट लाइफ को दर्शाता है। कहीं ना कहीं आप जो बिजनेस या व्यापार कर रहे हैं वो आपके भाई परिवार के साथ ही मिलकर कर रहे हैं, जो कि आपकी हथेली में भी दर्शाता है। चंद्र पर्वत आपकी हथेली में साफ सुथरा और उभरा हुआ है, किसी प्रकार की कोई आड़ी और खड़ी रेखा उस पर नहीं है, ना ही कोई जाल है। तो ये मन का कारक है। आप कुछ भी करेंगे तो अपने मन से सोच समझकर ही करेंगे। और 2nd हाउस में तुला राशि में आपके मंगल बैठा है जिसकी दृष्टि 5th हाउस से मकर राशि पर पड़ रही है, 8th हाउस से आपके देखेंगे मेष राशि पर पड़ रही है और 9th हाउस से वृषभ राशि पर पड़ रही है, जिसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। साहस और मेहनत की दृष्टि से आप धन अर्जन करेंगे, पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। वाणी में कभी कभी कठोरता आ जाती है, तो परिवार में मतभेद भी पैदा करता है। वही चीज आपकी हथेली में मौजूद मंगल भी दिखाता है। ये आपको साहसी, मेहनती और मजबूत तो बनाएगा, परंतु इस प्रकार से रेखाओं का जाल, ये क्रॉस और ये रेखा दर्शाती है कहीं ना कहीं आप आंशिक मांगलिक भी हैं और यही आपका कारण बनती है पारिवारिक मतभेद या फिर आपके गुस्सा या फिर झगड़ों के लिए। शुक्र भी आपका स्वग्रही है, 2nd हाउस में तुला राशि में बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं ये 8th हाउस मेष पर दृष्टि डाल रहा है। इसका अच्छा असर होता है। व्यक्ति सुंदर होता है, कला प्रेमी होता है, प्रेम और भौतिक सुख की सुविधा उसके पास सब कुछ होती है। यही लक्षण आपकी हथेली में मौजूद शुक्र भी दर्शाता है, जो कि गेंदनुमा आकृति में है। ऐसा शुक्र व्यक्ति का जब भी होता है तो सबसे पहले ये व्यक्ति को अच्छा घर दिलाता है, कहीं ना कहीं कंफर्ट, लग्जरी ये आपको डेफिनेटली देगा
और अत्यधिक उभार के कारण भोग विलास में ये खर्च भी आपका कराएगा और रिश्तों में कहीं ना कहीं आप अपेक्षाएं रखेंगे। गुरु आपका 11वें भाव में कर्क राशि में उपस्थित है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुरु उच्च का होता है। कुंडली में जब भी इस प्रकार का गुरु होता है तो वह बड़े लाभ देता है, उच्च पदस्थ लोगों के साथ संपर्क बनाता है और जीवन के उत्तरार्ध में धन संपत्ति वृद्धि देता है। आपकी कुंडली और हथेली में ये सबसे अच्छा योग बना रहा है। गुरु पर्वत पर इस प्रकार से बनता हुआ एक क्रॉस का निशान और इस प्रकार से सीधी खड़ी एक विवाह रेखा दर्शाती है कि वैवाहिक जीवन भी व्यक्ति का सुखदमय होता है। और साथ ही आप जैसे जातक को पारिवारिक जिम्मेदारियां ज्यादा उठानी पड़ती है, घर में धार्मिक माहौल बना रहता है, विवाह के उपरांत व्यक्ति का भाग्य उन्नति होती है। हथेली में शनि की स्थिति भी अच्छी है, एक सीधी खड़ी रेखा दर्शाती है आप व्यापार, बिजनेस, जॉब या किसी प्रकार के प्रोफेशन में जाते हैं तो आपको अच्छा नाम मिलेगा। जीवन के अंत समय तक धन की आवक बनी रहेगी। और कुंडली में भी ये 12th हाउस 5th राशि के साथ में यानी कि सिंह के साथ में बैठा हुआ है, तो ये मिश्रित फल देगा। धैर्य, अनुशासन, विदेश से लाभ या शत्रुओं पर विजय, लंबे समय तक स्थिरता या संपत्ति भी देगा। परंतु ये पिता या पिता समान किसी भी व्यक्ति या फिर गुरु से मतभेद देता है, जीवन में यह संघर्ष देता है शुरुआती दिनों में। और केतु आपका 7th हाउस में मीन राशि के साथ बैठा है, तो ये जीवन में आध्यात्मिक गहरे विचार या फिर अनोखे अनुभव भी देगा। पर 7th हाउस अगर देखे तो ये स्पाउस और डिजायर्स का भी होता है, ये भाग्य का भी होता है। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं ये अलगाव या फिर योग बनाता है दूरियों के। पर बिजनेस और पार्टनरशिप में आपको सतर्कता भी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके आप किसी पे भरोसा कर सके। और 7th हाउस में बैठे हुए केतु को अकेलापन भी पसंद है, इसलिए वो जीवन में इस प्रकार के योग उत्पन्न करेगा। अगर बात करते हैं जीवन रेखा की, तो शुरुआती दिनों से जीवन रेखा गहरी है, पर काफी सारी लाइनों ने उसे काट रखा है। ऐसे संघर्ष स्टार्टिंग में शुरुआत में काफी आपको रहा होगा। तो आगे आप देखें जीवन रेखा इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित है, पर अंदर ही सहायक मजबूत रेखा भी है, जो कहीं ना कहीं इस प्रकार से भिन्न जीवन रेखा के दोषों को दूर करती है और जीवन में सहयोग करती है। जीवन रेखा और भाग्य रेखा के अकॉर्डिंग आपके आने वाले 7 से 8 सालों तक जीवन में कोई ज्यादा परेशानियां नहीं है, उतार चढ़ाव थोड़े बहुत रहेंगे, परंतु 55 वर्ष के बाद से स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पूरे पाम और कुंडली के अकॉर्डिंग आपके जीवन में सारे सुख सुविधा आपको डेफिनेटली मिलेंगे, पर कहीं ना कहीं थोड़े से उतार चढ़ाव आपके जीवन में रहेंगे और खर्चों पे आपको थोड़ा बहुत नियंत्रण करना पड़ेगा। जीवन में ईश्वर की कृपा आप पर अंत तक है, तो निश्चिंत होकर हर कार्य को करें, ईश्वर आपको जीवन में अत्यधिक तरक्की प्रदान करेगा। कोशिश ये करें कि मन से किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद ना करें और अनावश्यक बेफिजूल के विचारों से दूर रहे। रेमेडीज मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। तो हाथ और कुंडली का एनालिसिस पूरा हो चुका है। यदि आप भी कुंडली और हस्तरेखा का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार की कोई रेखा है तो, या फिर किसी प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में है तो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।